जीवन। ओम शांति। आज का जो विषय है बैलेंस पर्सनालिटी। आने के पहले शाम को 4 बजे और अभी 15 मिनट पहले 2 केसेस देखने को मिले और दोनों का जो कारण था बैलेंस नहीं था। दोनों माताएं आई और दोनों का फ्रैक्चर, सीवियर फ्रैक्चर हुआ दोनों माताओं का। और ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जब बाबा के टर्न में भाई बहन आते हैं और बैलेंस ठीक नहीं रख पाते, चाहे शरीर का, चाहे आत्मा और शरीर का, तो ये एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। चाहे वो ड्रामा अनुसार हो, चाहे खुद के इम्बैलेंस के कारण हो। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि जो भाई बहन, माताएं जो भी सुन रही हैं, पहली चीज अपना बैलेंस बनाकर रखें, अपनी देखभाल ठीक से करें। सुबह उठकर जल्दीबाजी न करें। बाथरूम्स में कपड़े धोने के बाद उस माता का फ्रैक्चर हुआ और दूसरे का मुझे रीजन नहीं मालूम कैसे गिरी, वो दोनों माताएं हैं। और ज्यादातर यही देखा कि माताओं के फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं भाइयों से, क्योंकि माताएं जल्दी जल्दी करती है, चप्पल को कहीं छिपाती है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है। सुबह के योग में भी जल्दी करती हैं, तो फ्रैक्चर हमने देखा 10 में से 7 फ्रैक्चर माताओं के होते हैं। अभी टर्न शुरू ही हुआ है, तो पहली रिक्वेस्ट यही है, अपनी दवाई मेडिसिन लेते रहें। कोई भी भाई बहन जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई बीमारी है, अपनी दवाई बंद न करे। क्योंकि जो मेजर एक्सीडेंट हम देखते हैं कि भाई बहन यहाँ आकर ज्यादा परमधाम में चले जाते हैं तो दवाई भूल जाते हैं। तो थोड़ा जमीन पर पांव रखें, परमधाम में मन से जाएं पर पांव जमीन पे रखें तो फ्रैक्चर नहीं होगा। और दवाई रेगुलर लें। और तीसरी चीज है, खाने के ऊपर अटेंशन रखें। बाबा के घर में सब तरह का खाना है, पर खाना वही खाएं जो हमें ठीक लगता है, जिससे गैस का प्रॉब्लम और कोई बीमारी ना हो। क्योंकि कुछ टर्न पहले मैंने देखा था, फर्स्ट टर्न में एक माता पास में ही बैठी थी और शायद लंच के समय अच्छा खाना खाया था, उसने सब तरह का खाना खा लिया था। तो बाबा के टर्न में मैंने देखा वो बैठी हुई थी सामने ही, पर बाबा से 1 सेकंड भी दृष्टि ले नहीं पाई थी, क्योंकि उसको जो गैस का प्रॉब्लम चल रहा था, खुद भी डिस्टर्ब थी और दूसरों को भी कर रही थी। तो खाने के ऊपर भी अटेंशन रखें। जहां तक हो सके हल्का खाना खाएं। वो खाना न खाएं जो मेरी पर्सनालिटी को ठीक नहीं लगता है। हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी रहती है, वात पित्त कफ वाली, उसके अनुसार खाने के ऊपर भी ध्यान दें। दही, छाछ, दूध, चाय सब एक साथ खा लेंगे तो पेट को तो प्रॉब्लम आएगा ही। इसीलिए खाने के ऊपर अटेंशन रखें। और बाबा ने जो हमें एम ऑब्जेक्ट दिया है संगम का, वो भी बैलेंस्ड है, लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण क्या है? बैलेंस व्यक्तित्व के हैं। और आप देखोगे लक्ष्मी नारायण कैसे हैं? फिट हैं, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट हैं। तो अपना शरीर का भी ध्यान रखें। अब आते हैं टॉपिक पे। पर्सनालिटी का अर्थ होता है पर्सन प्लस एबिलिटी। तो मेरे अंदर एज ए पर्सन जो एबिलिटीज हैं, जो परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, उस एबिलिटीज को पहचान कर उसको एक्सप्रेस करना। पर्सन एबिलिटी। पर्सन यानी मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा मेरे अंदर के गुण
शक्तियां, यूनिक कैरेक्टर को बाहर बताना, उसको कहते हैं पर्सनालिटी। अब दूसरा शब्द है बैलेंस। बैलेंस का अर्थ है, हम सभी बैलेंस जैसे ही आता है तो तराजू दिखती है। तराजू के भी दो पलड़े हैं, दोनों का बैलेंस है तो लाइफ ठीक है। हमारी जिंदगी भी, लाइफ भी एक रस्सी के ऊपर चलने के समान है। जैसे वो लोग भी रस्सी के ऊपर चलते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हैं, और जितना उनका बैलेंस अच्छा होता है, चाहे वो वैन घड़े ऊपर रखती है, चाहे वो रस्सी के ऊपर चलते हैं, बैलेंस ठीक रहता है तो वो लाइफ को ठीक से पार कर लेते हैं। इसी तरह ये लाइफ भी जो शिव बाबा ने बनाई, शिव परमात्मा ने भी पहली चीज बैलेंस के लिए ली शक्तियां। इसलिए कहते हैं शिव शक्ति। शिव अकेला कार्य नहीं करता है, वो शक्तियों को लेकर चलता है। और पहला मॉडल हम सभी के सामने रखा, ब्रह्मा और मम्मा, दो को रखा, दोनों के बैलेंस से यज्ञ का निर्माण हुआ। कई दादियां आई और दादियों ने उस सांचे में अपने को ढाला और यज्ञ आगे बढ़ा। और पहला प्रोडक्ट ब्रह्मा बाप के बाद, मम्मा के बाद हमारी दादी प्रकाशमणि बनी। और इसीलिए उनमें भी दो हैं, प्रकाश और मणि, दोनों को लेकर यज्ञ शुरू हुआ। और इसी तरह से हमारा पूरा जीवन ये दो के आधार पे ही चलता है, दिन रात। ब्रह्मा का दिन और रात, डे नाइट, सूर्य चंद्रमा, सुख दुख, हर चीज को देखें तो दो से ही चल रही है। और इसलिए हम सभी का जो मॉडल या एम एंड ऑब्जेक्ट है, बाबा ने जो बताया, कमल फूल के समान पवित्र रहना है। कमल फूल भी हमारा एक मॉडल है कि घर गृहस्थ में भी रहना है, कीचड़ में भी रहना है, पर उससे ऊपर रहना है। इसीलिए कमल फूल का जो मैसेज है, न्यारा और प्यारा। न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है, दोनों चीजें हैं। दुनिया में रहना भी है, पर दुनिया में नहीं भी रहना है। ये दो की डुअलिटी की लाइफ हमारी चलती रहती है। पर क्या होता है कि कभी कभी हम ज्ञान को ठीक से न समझने के कारण एक तरफ झुक जाते हैं, और इसके कारण हमारी पर्सनालिटी में कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अब हम आते हैं और गहराई पर, आत्मा और शरीर। सबसे पहला बैलेंस हमें चाहिए आत्मा और शरीर का। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का अर्थ हुआ ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन का अर्थ होता है लैटिन भाषा में ह्यूमस, और ह्यूमस का अर्थ होता है सॉइल, SOIL, सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। और दूसरी तरफ है बिंग। बिंग का अर्थ है SOUL, एनर्जी। तो आप देखेंगे दोनों का बैलेंस, सॉइल एंड सोल। ह्यूमन बीइंग, सॉइल यानी बॉडी, 5 तत्व, सोल यानी शक्ति, SOUL। आप देखेंगे एक ही शब्द का फर्क है सॉइल और सोल में। सॉइल SOIL और सोल है SOUL। I और U, जब I को पकड़ लेते हैं तो हम मिट्टी जैसा हो जाते हैं। आईनेस एंड माइनेस, मैं और मेरा, तो हम मिट्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। सोल
मिट्टी कॉन्शियस यानी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है SOUL, और उसका अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। ये लाइट और शरीर, एनर्जी और मैटर, दोनों का गेम चलता रहता है। अगर दोनों का बैलेंस ठीक है, एनर्जी आत्मा, मैटर शरीर, दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जहां इन दोनों का इम्बैलेंस आ जाता है, तो वहां बीमारी शुरू होती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं दिस इज डिजीज। क्या है? जब मेरी एनर्जी लेवल, ईज लेवल कम हो गई, तो मेरा शरीर का फॉर्मेशन, मैटर का फॉर्मेशन भी खराब हो गया। दिस इज। जब मैं अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस में हूं, सोल कॉन्शियसनेस में हूं, आत्मा अभिमानी में हूं, सीट पर सेट हूं, तो मेरा मैटर फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। पर जब मैं सीट पर सेट नहीं हूं, तो मैं अपसेट हूं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं अपसेट। अपसेट यानी आत्मा अपनी सीट पर नहीं है, तो बीमारी चालू होती है। तो पहला मुख्य बैलेंस आत्मा और शरीर का चाहिए। इसीलिए बाबा का पूरा अप्रोच, मेथडोलॉजी ये है कि जितना आत्मा अपने नेचुरल नेचर पे रहेगी, तो शरीर का भी नेचर काम करता रहेगा। इसीलिए आजकल शब्द यूज किया जाता है नेचुरल क्योर। उनका अर्थ है नेचुरल क्योर का कि शरीर के 5 तत्वों को ठीक करना, चाहे मिट्टी थेरेपी, मिट्टी की, पानी की, वायु की, ये जो 5 तत्व हैं, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वो 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। पर जो बाबा ने हमें सिखाया, उससे ऊपर का ट्रीटमेंट, हमारा बाबा ने जो ट्रीटमेंट सिखाया कि नेचुरल नेचर में रहो। जितना हम नेचुरल नेचर में रहेंगे, तो हमारा नेचुरल क्योर होता रहेगा। हमें बाहरी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पर जितना हमारा नेचुरल नेचर क्योर नहीं होगा, तो 5 तत्वों का ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा की जो मेथडोलॉजी है कि अपने नेचर को उस अनादि नेचर से कंपेयर करो। हम सभी का अनादि नेचर है साइलेंस। हर आत्मा को साइलेंस अच्छा लगता है। हर आत्मा की रिक्वायरमेंट साइलेंस है। पर जब वो इस शरीर का आधार लेती है, 5 तत्वों का आधार लेती है, तब गेम चालू होता है। और इस गेम में अगर उस आत्मा को उसका नेचर नहीं मिलता है, तो बीमारी, प्रॉब्लम चालू होते हैं। इसलिए बार बार बाबा का जो अप्रोच है कि अशरीरी की प्रैक्टिस नेचुरल नेचर में आ जाए। जैसा मौका मिले, जहां रहूं, जिस हालत में हूं, उस नेचुरल नेचर में बार बार जाऊं। जितना इस आत्मा की एनर्जी अच्छी होगी, 5 तत्वों का फॉर्मेशन अच्छा होगा। इसीलिए बार बार आप आदि स्वरूप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को स्मृति में लाइए। जितना वो हमारे स्मृति में रहेगा, भविष्य को प्रेजेंट में लाएंगे, तो प्रेजेंट भी हमारा अच्छा होगा, बीमारी कम होगी। जितना वो हमारी स्मृति सहज होती जाएगी,
शरीर के अंदर की प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस ठीक होते जाएंगे, हमारे जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक होंगे। जितना हम उस आदि स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उतने हमारे हेल्दी वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन शरीर में जाएंगे। इसीलिए एनर्जी का भी जो गेम बताया गया, राइट और लेफ्ट, अब और गहराई में चलते हैं। अब आप देखेंगे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन मस्तिष्क, ब्रेन है। ब्रेन को 20% ऑक्सीजन चाहिए, 50% ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन में भी दो साइड हैं, लेफ्ट और राइट, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट क्या करता है? पूरे शरीर को अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारे सोचने वाले सेंटर हैं, गुणा भाग के सेंटर हैं, एनालिसिस के सेंटर हैं, लेफ्ट में हैं। और हमारे राइट में इमेजिनेशन वाले, अच्छा सोचने वाले, चीजों को जोड़ने वाले, सिंथेसिस करने वाले सेंटर हैं। इसीलिए दोनों का बैलेंस होता है, लेफ्ट और राइट का, तो हमारी एनर्जी ठीक होती है। हमारी एनर्जी राइट से चलती हुई लेफ्ट में जाती है। इसीलिए भारत में सबसे ऊंची प्रथा नमस्ते की बताई गई। नमस्ते का क्या अर्थ हुआ? नमस्ते भी बैलेंस पर्सनालिटी का है। मैं अपने लेफ्ट और राइट को जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। इसीलिए जब हम ताली बजाते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं और दोनों ब्रेन के साइड अच्छे डेवलप होते हैं। इसीलिए जब हमें मौका मिले, पैदल करें, थोड़ा समय अगर हम क्लैपिंग भी करते हैं, तो हमारे में ऊर्जा जागृत होती है। और इसीलिए नमस्ते करते हैं। जो दूसरा सिंबल है नमस्ते का अर्थ है दिमाग और दिल। लेफ्ट वाला ज्यादातर भाइयों की पर्सनालिटी रहती है, मेल डोमिनेंट पर्सनालिटी, और राइट वाली ज्यादातर बहनों की पर्सनालिटी रहती है, राइट डोमिनेंट पर्सनालिटी। अब हर व्यक्ति में दोनों कैरेक्टर हैं, मेल और फीमेल। मेल का नेचर क्या होता है? मैनेज करता है। इसलिए मैनेजर बनना है तो लेफ्ट, कैलकुलेशन, प्लानिंग, और आगे बढ़ना है तो राइट का भी यूज करना पड़ता है। पर होता क्या है कि भाई लोग ज्यादातर लेफ्ट का ज्यादा यूज करते हैं, अगर बचपन से उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी है, और बहनें अपने राइट का ज्यादा यूज करती हैं, जिस तरह से उनको ट्रेनिंग मिली है। तो ये है, तू बहन है, तू भाई है, तो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। पर लाइफ में कौन आगे बढ़ता है, लीडर कौन बनता है? जो दोनों का यूज ठीक रीति से करता है। इसलिए एक ऑथर जो वर्ल्ड फेमस हो गया, उसने अपनी किताब में बहुत अच्छा कहा, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट, यानी केवल मैनेजर बनना है लेफ्ट और लीडर बनना है राइट। पर मैं ये कहूंगा दोनों का बैलेंस। नहीं तो क्या होता है, कई लोग ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं और बहनें ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, भावनात्मक ज्यादा हो जाती। और मैच हारने का एक मेजर रीजन स्पिरिचुअलिटी में ये रहता है
कि अगर हम बहुत भावना वाले हो गए, भावना वाला राइट वाला ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा माताओं का ज्यादा करता है तो वो ऊपर जल्दी जाने की कोशिश करती हैं तो पांव और कहीं चला जाता है। इसीलिए दोनों का बैलेंस, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ, पर पांव कहां रखो? जमीन पर। इसलिए लीडर की डेफिनेशन क्या है? एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, लीडर वो है जो अच्छे प्लान बनाता है पर बादलों में गायब नहीं हो जाता है। पांव उसके जमीन में रहते हैं पर कीचड़ में नहीं फंसता है। लीडर इज वन हु क्रिएट विजन बट नॉट लॉस्ट इन द क्लाउड्स। हिज फीट्स ऑन ग्राउंड बट नॉट स्टक अप इन द मड। यानी प्लानिंग अच्छा करता है तो लीडर का विजन अच्छा होता है पर वो बादलों में गायब नहीं हो जाता। पांव जमीन में रहते हैं पर कीचड़ में फंस नहीं जाता। तो इसी तरीके से हमें अच्छी तरह से योग करना है, पर योग करते करते इतना हमारी पर्सनालिटी में सूखापन नहीं आ जाए। जो मैंने कहा कि ज्यादातर जब ज्ञान को ठीक से नहीं समझते तो मैंने देखा कई भाई बहन बहुत या तो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक पहलू ज्यादा काम करने लगता, हमेशा चुपचाप रहेंगे, ओम शांति ओढ़े हुए रहेंगे। जैसे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता ओम शांति बोलना भी। हमेशा उनकी आंखें चढ़ी रहेगी, या तो क्या कर रहे हो? योग कर रहे हैं। अब लोगों को इसलिए बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये क्या कर रहा है। योग का अर्थ ये नहीं है कि मैं हमेशा ऊपर देखते रहूं। योग का अर्थ है मेरे अपने नेचुरल नेचर में रहकर कार्य करता रहता हूं। किसी को ये भी पता न लगे कि मैं योग कर रहा हूं। अगर आपको लोग पॉइंट कर रहे हैं कि तुम योग कर रहे हो, इसका अर्थ है मैंने अभी ज्ञान को ठीक से नहीं समझा। तो बहुत सूखा भी नहीं बन जाना है और बहुत दूसरे पहलू में भी नहीं जाना है। इसीलिए बाबा ने एक अभी प्रेजेंट मुरली में क्या कहा, सेंटर वो है जहां रौनक बनी रहे, चेहरे की रौनक बनी रहे। पुरुषार्थ अंदर का है, बाहर का नहीं है। हम ज्यादातर बाहर के उसमें परिवर्तन जल्दी ले आते हैं, अंदर के इसमें परिवर्तन नहीं आता। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जैसे बदक, डक। डक क्या करती है? बदक कैसे चलती है तालाब में? उसके दो पंख ऊपर रहते हैं, उसके पांव नीचे पानी के नीचे रहते हैं। वो नीचे क्या करती रहती है? पैडलिंग करती रहती है और ऊपर पंखों को यूं यूं करती रहती है। और आप देखेंगे बदक क्या करती है, ऊपर पंखों से पानी को झड़कती है, लेफ्ट देखती है, राइट देखती है, सब जगह देखती है। क्या करती है? हेलो, हाउ आर यू, एवरीथिंग ओके, सबसे करती रहती है। और नेगेटिविटी को झड़ती रहती है, बार बार निकालती जाती है। और पैडलिंग कहां कर रही है? अंदर। किसी को पता नहीं लग रहा है कि वो पुरुषार्थ अंदर कर रही है। टफ व्यक्ति वही रहता है, जीवन में सक्सेसफुल वही बनता है, और वर्ल्ड में टफ व्यक्ति वही रहता है जो अंदर बाहर एक हो। जो आज आदरणीय दादी जानकी ने सुबह की क्लास में बोला, अंदर बाहर एक। जो अंदर और बाहर एक होता है उसकी पर्सनालिटी बाहर से सॉफ्ट और अंदर से टफ। पर होता क्या है, ज्यादातर व्यक्ति बाहर से हार्ड हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कई लोगों की पर्सनालिटी नारियल जैसी हो जाती है, कोकोनट। कोकोनट क्या होता है? बाहर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट।
इसलिए हिंदी वर्ड है नारियल का ना रियल, यानी रियल नहीं, ना रियल। और इसीलिए भगवान के सामने नारियल को तोड़ा जाता है। मैं अपने सिर को, अहंकार को तोड़ नहीं सकता, तो नारियल को तोड़ते हैं। पर होना कैसा चाहिए हमें? मैंगो जैसा, बाहर से सॉफ्ट, अंदर से टफ। बाहर से हार्ड हो जाएंगे, जो ज्यादातर हो जाते, चाहे ज्ञान में सूख गए, स्पॉन्डोलाइटिस, आर्थराइटिस, नी के प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर जल्दी होंगे। हम स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ नहीं होना है। स्टिफ हो जाएंगे तो स्टिफनेस किसको आती है? बॉडी को, जब डेड हो जाती है। पर हम जिंदा हैं। जिंदा का अर्थ है हमारे एनर्जी जा रही है, और जितना हमारे लिगामेंट्स, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, जो व्यक्ति जितना फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और माइंड से ओपन होता है, वो बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति सख्त होता है, रिजिड होता है, ब्लॉक होता है, उसमें बीमारी जल्दी आती है। इसलिए बार बार ये प्रैक्टिस करो, जब मौका मिले अपने उस नेचुरल नेचर में चले जाओ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अब आत्मा के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, पर हम क्या करते हैं? कवरिंग बढ़ाते जाते हैं। और कभी कभी ज्ञान में आके हम बार बार ये कहते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान मेरे में कितना चल रहा है वो भूल जाते हैं। ज्ञान में चलना तो इजी है, पर ज्ञान को खुद में कितना चला रहे हैं वो भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज को मैं कितना मंथन करके इस शरीर में डालता हूं। पर्सनालिटी का अर्थ ही है उस एनर्जी को लेकर मैं उस शरीर के सब अंगों में भेज रहा हूं, जिससे कि मेरा हृदय, मेरा लंग्स ठीक रीति काम कर रहे हैं। जितने इसको अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे, उतनी बीमारी कम होगी। देखो हमारा लंग्स किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़े की गति कब बढ़ जाती है, सांस कब हमारी फूलने लगती है या जल्दी जल्दी हो जाती है? जब डर लगता है या तनाव में आते हैं, तो सांस तेजी से चलने लगती है। इसलिए आजकल सांस लेने के लिए भी ट्रेनर बनाए गए हैं, कैसे प्राणायाम करना, कैसे ब्रीदिंग करना। कभी हमने देखा जानवरों को ब्रीदिंग क्लब में जाते हुए? कभी जानवरों को देखा हंसने वाले क्लब में जाते हुए? आजकल लाफिंग क्लब भी बन गए हैं। लोग हंसने के लिए भी पैसा देते हैं, हंसते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं। हम दोनों का बैलेंस रखें, न ज्यादा सीरियस, न ज्यादा जोर से हंसना है। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। दादी गुलजार का बहुत अच्छा चीज लगती मुझे, जो उनसे सीखी। वो कहती है, अगर कुछ याद नहीं रहे मुरली का, सार याद नहीं रहे, वरदान याद रखो। वरदान याद नहीं रहे तो स्लोगन याद रखो। स्लोगन याद नहीं रहे तो मेरा बाबा याद रखो। वो भी याद नहीं रहे तो मुस्कुराहट तो मत छोड़ो। सबसे अच्छी सेवा क्या है? चेहरे की मुस्कुराहट। उससे अच्छी सेवा कुछ नहीं है। आपकी मुस्कान से ही लोग आपसे पूछेंगे कहां जाते हो, हमको भी ले चलो। ज्ञान तो लोगों को अभी डिफिकल्ट होता जा रहा है समझना। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, लोग सीरियस होते जा रहे हैं। पर बाबा हमें रोज लाफिंग क्लब सुबह शुरू करता है, मुरली में इतने अच्छे पॉइंट्स देता है
कि हम बिना वहां जाकर यहाँ हंसते रहते हैं। और जो बाबा ने 2 मुरली पहले क्या कहा, कार्टून शो है। बाबा ने कहा ना मुरली में, कार्टून शो को क्या करना है, देखते जाओ, कार्टून चल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, देखो अरे बड़ा अच्छा कार्टून कर रहा है, उसको भी आप हंसते हुए देखो। कोई भी सीन सामने आए उसको कार्टून के रूप में देखो, क्योंकि सीरियस कुछ है ही नहीं, हमने सीरियस बना दिया। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी। सीरियसनेस क्या है, बीमारी, और ह्यूमर क्या है, लाइफ, जिंदगी। तो दोनों का बैलेंस रहे, जो आज बाबा ने कहा अंतर्मुखता। जब मौका मिले उस कछुए के समान अंदर की गुफा में चले जाएं। अंतर्मुखता का अर्थ है खुद के लैब में चले जाओ, अपनी लेबोरेटरी में चले जाओ, जब मौका मिले उस लैब में रिसर्च करो, पुरुषार्थ करो। बाहर से नेचुरल दिख रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लगे इसके ये कहाँ जाता है। नहीं तो लोग कहते हैं अरे आप वहां जाते हो ब्रह्म कुमारी में, खाना नहीं खाते, लोगों से नहीं बात करते। जैसे एक जगह गया, वहां के डायरेक्टर ने कंप्लेन की, आपने तो ज्ञान बहुत अच्छा दिया, पर आपकी यहाँ की एक बहन हमारे यहाँ जॉब करती है, पहले बड़ा अच्छा रिसेप्शन पे बैठती थी, काम करती थी, सब खुश थे, पर जब से आपके यहाँ गई है बिल्कुल चुपचाप ऐसी बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, फोन का आंसर नहीं देती, और पूरे कपड़े उसने खाली चेंज कर लिए। तो हमें तो डर लगता है कि और भेजेंगे वहां तो ये हो जाएगा। हमारा ज्ञान बाहर का नहीं है, अंदर का है। बाहर हमारा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, एनर्जी लोगों को मिले कि आपके आने से हमारे ऑफिस में एक नया एनर्जी आया, आपसे बात करने में हमारे को बहुत अच्छा लगता है, उसको कहेंगे ज्ञानी यानी समझ। क्योंकि नॉलेज का अर्थ ही होता है अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का अर्थ होता है लाइट, लाइट से डार्कनेस दूर होती है। फिर आते हैं एक और बैलेंस में, और गहराई में जाते हैं। 2 तरह की पर्सनालिटी ज्यादातर रहती है व्यक्तियों में, एग्रेसिव या पैसिव। कई व्यक्ति बहुत एग्रेसिव रहते हैं, आज की जैसे पर्सनालिटी है ना बाहर वालों की, शायद कुछ हमारे भाई बहनों की भी, जिसको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। ए वाले कैसे होते हैं, वनडे मैच, जल्दी 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 जल्दी, अरे क्या हो गया, टाइम नहीं है, जल्दी से मैं फरिश्ता बन जाऊं, बिंदु रूप बन जाऊं, जल्दी जल्दी। जैसे बाहर वाले सोचते हैं एक दिन में सब हो जाए, वनडे मैच खेलते हैं, तो बॉडी भी क्या करती है, वनडे मैच खेलती है, जल्दी जल्दी हार्ट भी बीट करता, बीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं एग्रेसिव। टाइप ए वाला कैसे भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान भगवान शांति दो पर जल्दी करो, इसको कहते हैं टाइप ए वाला। हमारे ज्ञान में भी कभी कभी कई भाई बहन, एक बहन मिली कुछ समय पहले, कहती है मैं टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या हो गया, यहां आई थी, क्लासेस चल रही थी, कहती है मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, मैं सोच रही हूं कि बिंदु रूप लूं, कि फरिश्ता बनूं, कि लक्ष्मी नारायण बनूं, क्या करूं। मैंने उसको कहा कुछ नहीं कर, जाके कमरे में बैठ जा, और जब बाबा आए उस दिन मुरली अच्छी तरह सुनना। इसीलिए बाबा ने पिछली 2-3 मुरलियों में टच किया, क्या टच किया, एक गुण, एक शक्ति को लीजिए। हम क्यों फेल होते हैं, क्योंकि हम कई चीजें लेना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ माइंड में बैठा हूं, योग कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। अब क्या हो रहा है, पहला मैंने बोला शांति स्वरूप हूं, तो आत्मा ने कहा अच्छा तुझे शांति चाहिए, तो मैसेज दिया मस्तिष्क को कि इसको शांति चाहिए। तो ब्रेन ने क्या किया, फाइलें खोलना शुरू की शांति वाली, इसको शांति चाहिए,
तो शांति की फाइल शुरू हुई तो इतने में मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूं। अब शक्ति की खुलना चालू हुई तो फिर बोल दिया आनंद स्वरूप हूं। अब ब्रेन कहता है इसको चाहिए क्या, कभी बोलता है शांति, कभी बोलता है शक्ति। एक गुण एक शक्ति। तो अनुभव करना है, अनुभव करना है। सीक्रेट बता देता हूं, $1 मिलियन का आंसर बताता हूं जो बाबा ने बताया। अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है, हर दिन बाबा की मुरली में से एक अच्छा पॉइंट ले लो जो आपको लगता है कि ये मुझे चाहिए, और उसको दिन भर लिखकर उसके ऊपर फोकस करो, बार बार उसको देखो। तो आप देखेंगे कि एक दिन में 3-4 बार भी मुरली के बाद 20 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, नाश्ते के पहले उस पॉइंट को देख लो तो वो मेमोरी में फिट हो जाएगा। फिर 2-3 बार दिन में देख लिया और रात को सोने के पहले डाल दिया तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाएगा। दूसरी बैलेंस पर्सनालिटी और गहराई में चलें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड कहता है वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बाबा ने बार बार कहा लक्ष्मी नारायण जैसा अपने उसको सबकॉन्शियस में डाल दो। जितना वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाएगा मेरा शरीर खुद ही ठीक होता जाएगा। एक बार आपने जीवन का लक्ष्य फोकस सबकॉन्शियस में डाला, आज के दिन मेरा ये पॉइंट है, तो वो अपनी फाइल सबकॉन्शियस में क्रिएट कर देगा। मेडिटेशन का अर्थ है आप अपनी फाइल लिखना शुरू करो। रीप्रोग्राम योर माइंड, राइट योर ओन सॉफ्टवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आत्मा सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। इसमें प्रोग्रामिंग करिए, रोज एक नया पॉइंट डालिए, सबकॉन्शियस में वो पॉइंट हो जाएगा। जब पॉजिटिव फाइल अच्छी हो जाएगी तो नेगेटिव फाइल दोपहर के बाद जो डली है वो कमजोर हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट को मत देखिए, एक अच्छा गुण रोज डाल दीजिए तो साल में 365 पॉइंट आपके हाथ में हो गए, और 365 फाइल आपके अंदर चली गई, उसमें से 20 अच्छी रही तो वो नेगेटिव संस्कार को खत्म कर देगी। इसलिए जो आत्मा के 7 गुण हैं उनको रोज डालने की एक पॉइंट को लीजिए, उसको डालिए जब तक वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं बन जाए। और जब वो मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी तो मेरा हार्डवेयर नेचुरल काम करेगा, नर्वस सिस्टम नेचुरल काम करेगा। टेंशन आया, खूब प्रॉब्लम है, पर सॉफ्टवेयर कोई मैसेज ही नहीं देगा तो सांस नेचुरल चलेगी। इसीलिए लंग्स को चाहिए शांति। जब हम इसमें शांति डालते हैं तो फेफड़ा ठीक चलता है। आप देखो, शांत हो जाओ, फेफड़ा ठीक काम करेगा। आज क्यों ये मेथड करना पड़ती है प्राणायाम की? क्योंकि हम सांस ठीक से नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ठीक से सेल्स में नहीं पहुंचती, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिटेन करते हैं, इसलिए वो मेथड करना पड़ती है। कोई बात नहीं, करिए हेल्थ के लिए, पर पहली चीज है उस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को ठीक करें। अब आते हैं लास्ट बैलेंस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, 2 आवर्स का सब्जेक्ट है। अब लास्ट और गहराई में चलते हैं, पीएचडी। मन और बुद्धि का बैलेंस करना सीखें। पूरी लड़ाई इस जिंदगी की मन और बुद्धि की चलती है। मन में विचार पैदा होते हैं, बुद्धि उसको कंट्रोल करती है। पहला खेल हमें मन के विचारों को कम से कम प्रोड्यूस करें, और जब विचार पैदा हो, बुद्धि अगर ठीक होगी तो मन को वापस प्रेजेंट में ले आएगी। मन हमेशा फ्यूचर में
भविष्य में और पास्ट में, पुरानी भूतकाल में जाता है। बार बार भागेगा, आगे भागेगा या पीछे भागेगा। इसलिए आम आदमी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। और ज्यादातर देखा गया भारतीय आदमी तो और नहीं रहता, तरह तरह की चीजें अपने माइंड में लेकर घर से निकलता है। हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं हटेगा, जा रहा है, आपको बचाना है बचाओ। उसके अंदर इतना भोजा रहता, आगे को भागता है या पीछे को भागता है। बुद्धि क्या करती है? बार बार मन को प्रेजेंट में, वर्तमान में लाती है। इसीलिए मेडिटेशन को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। जितना हम अवेयरनेस में रहेंगे, बार बार मन को वर्तमान में लाएंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, फ्रैक्चर नहीं होंगे। एक्सीडेंट तब होते हैं कि हम बुद्धि से मन को कंट्रोल में नहीं करते। तो इसलिए बार बार बुद्धि से मन को ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस सीखो। बुद्धि ब्रेक लगाती है, विचार आएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे को एक भी नेगेटिव विचार न आए, विचार आएंगे। पर अगर हमारी बुद्धि शक्तिशाली है, दिव्य है, साफ है, तो वो माइंड को प्रेजेंट में ले आएगी, वर्तमान में ले आएगी। इसीलिए ये इस कॉन्फ्लिक्ट को रोज हमें खत्म करना पड़ता है। महाभारत की लड़ाई खुद के कमरे में होती है। अगर हम आत्मा की, मन और बुद्धि की लड़ाई जीत नहीं सकते, तो बाहर की लड़ाई भी जीत नहीं सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को पहले अपने खुद के अंदर की लड़ाई को जीतना पड़ता है। तो तब मन में ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है, तब पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी शरीर को मिलती है, दूसरों को मिलती है। और जितना हमारा ये ऑरा अच्छा रहेगा, लाइट अच्छी रहेगी, वो हमें प्रोटेक्शन देगा। अंत में प्रोटेक्शन कोई नहीं देगा, केवल आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा, तो वो ही प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद दूसरी चीज, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बन जाओ। आप अपने मास्टर खुद बनो, जीवन के डिसीजन खुद लो और अपने अंदर से उसको वेरीफाई करो। इसीलिए मैंने कहा लेफ्ट और राइट का बैलेंस ठीक है। तो इसका अर्थ है, मैं दिल और दिमाग से, जब हम नमस्ते करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं दिल और दिमाग से, दिमाग लेफ्ट, राइट हार्ट, मेल फीमेल, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं। और बाहर के देशों में क्या प्रचलन था, एक हाथ से मिलाते हैं, हैंडशेक। इसका अर्थ क्या हुआ, 50% आपके साथ हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ, 100% आपके साथ हूं। इसीलिए हमारा कल्चर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गया। अब हम करते हैं अभ्यास, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है, बहुत डिटेल में जाएंगे। अब अपन करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास में हम 3 चीजें ध्यान में रखेंगे मेडिटेशन में। पहली चीज है विचार, पावरफुल अभ्यास करेंगे। 2 चीजें ध्यान रखना है, गीत बजेंगे, गीतों को फील करना। मेडिटेशन कैसे काम करता है, सोच, उसको फील, उसका पिक्चर बनाना और उसको फील करना कि एक्चुअल ये हो रहा है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा, गीत भी बजेगा, उस गीत को भी अंदर फील करना कि एक्चुअल वो मेरे शरीर में हो रहा है। तो तब मजा आएगा, तब आपको अनुभव होगा और वो एनर्जी अंदर जाएगी। तो पहले अपने को चार्ज करें, हार्डवेयर को चार्ज करते हैं पहले।
हार्डवेयर को कैसे चार्ज करें? दोनों हाथों को ऊपर करो, खींचो, नीचे लाओ, फिर से ऊपर करो, खींचो, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो ऊपर खड़े करते, एक्सरसाइज करते, फिर से खींचो, हाथों को छोड़ो, खुला छोड़ो, ढीला करो गर्दन को भी। सांस को आराम से देखो, अंदर और बाहर। सामने एक चित्र भी आएगा, उसको फोकस करना, उसमें भी एनर्जी अंदर जा रही है, वो चित्र रहेगा, उसको देखते रहना, पर चित्र को देखते देखते फील भी करना। एक आइडिया को लेंगे और उस आइडिया को हम फील करें। 3 चीजों से मेडिटेशन काम करता है, थिंकिंग, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। सोच, पिक्चर, पिक्चर में राइट काम करता है, सोच में लेफ्ट काम करता है, फीलिंग में दोनों काम करते हैं और अल्टीमेटली वो मैसेज देते हैं शरीर को। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपनी चेतना शक्ति को 2 आंखों के बीच फोकस करें। पूरा शरीर हल्का है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य 2 आंखों के बीच विराजमान हूं। शरीर मेरा वस्त्र है। पूरा शरीर हल्का हल्का होता जा रहा है। शरीर कपास की तरह सॉफ्ट हो रहा है। अब मैं आत्मा अपने अंदर की सभी कमजोरियां, चिंताएं, तनाव, डर बाबा को देते जा रहा हूं। सब कुछ सौंप दो, पूरा खाली कर दो। सब तरह के विचार जो चल रहे हैं उनको मैं बाबा को सौंप रहा हूं। बिल्कुल आत्मा के सॉफ्टवेयर को खाली कर रहा हूं। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत
मैं आत्मा ऊर्जा से भरकर अपने केंद्र बिंदु पर प्रकाशवान हूँ। मैं आत्मा एक चमकता सितारा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ प्रकाश हूँ। इस प्रकाश को शरीर के सभी अंगों में जाने दें। आत्मा प्रकृति के मध्य चमक रही है। तन के भग भाल पर तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं। निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं। निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ। अब इस ऊर्जा शक्ति को शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने दें। अनुभव करें शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी अंग शांति की शक्ति को लेते जा रहे हैं। पूरा शरीर स्वस्थ है। मैं अनुभव कर रहा हूँ हृदय ठीक रीति काम कर रहा है। खून की धमनियां ओपन है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं। शरीर की हर कोशिका शांति की शक्ति के वाइब्रेशन ले रही है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल। शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। अब 1 मिनट बिल्कुल डीप साइलेंस में बैठे रहें। उस शांति के वाइब्रेशन को शरीर में जाने दें।
जहां भी तकलीफ है, शांति के वाइब्रेशन वहां भेजें, उस अंग को ठीक करें। वापस दो आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य अपने नेचुरल कॉन्शियस में आए और अपने पार्ट को समझकर अपने भविष्य दुनिया का निर्माण करें। हम सब एक होकर पॉजिटिव वाइब्रेशन से नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। पूरे विश्व को शांति के वाइब्रेशन दें और अनुभव करें हर आत्मा को परमात्मा के वाइब्रेशन मिल रहे हैं और वो भी अपना सहयोग नई दुनिया के निर्माण में दे रहा है। सर्व के सहयोग से नए विश्व का निर्माण हो रहा है। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाएं, शरीर को हल्का छोड़ें, सांस अंदर और बाहर। नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाए। अंत में जाने के पहले एक एक्सरसाइज कर लें। फिर से शरीर को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर करें, नीचे लाएं। अब राइट हैंड अपना लें, दाहिना हाथ, और अपनी पीठ खुद थपथपा दें कि आपके जैसा सुंदर कोई नहीं इस दुनिया में। बाबा ने मुझे चुनकर यहाँ इस हॉल में लाया है। बाबा से मिलकर खूब अपनी पीठ थपथपाएं, रोज पीठ थपथपाएं, रोज उस बाबा को थैंक्स दें कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। ओम शांति।